हमारे वृक्कों में वक्राणु निकटता से पैक होते हैं। और ये देखिए, मूत्र निर्माण के लिए हम वक्राणु की संरचना समझते हैं। ये वो नाली या वो वाहिनी जिससे वक्राणु के अंदर रक्त जाता है। वृक्क धमनी, वृक्क धमनी से एक वक्राणु के अंदर मूत्र जाएगा। ये वक्राणु का कप के आकार का सिरा होता है जिसे हम बोमन संपुट कहते हैं। बोमन संपुट, बोमन संपुट में अनेकों ग्लामेरुलस होते हैं। ग्लामेरुलस को केशिका गुच्छ भी कहा जाता है। केशिका गुच्छ, यहाँ विद्यार्थी ध्यान दें, ये कोशिका गुच्छ नहीं है, केशिका गुच्छ है। इसके बाद ये वक्राणु का नलिकाकार भाग, इस तरह से आप एस होता है जैसे ऐसे संरचना बनाएंगे। सिंपल डायग्राम है, प्रैक्टिस करनी होगी आपको डायग्राम बनाने की, सिर्फ देखने से बनाने नहीं आएंगे। ये मूत्र बनने के बाद मूत्र वक्राणु के नलिकाकार भाग में आ जाएगा। और इस तरह से आप डायरेक्शन भी दिखा सकते हो मूत्र की। और यहाँ इसमें संग्राहक वाहिका के द्वारा इकट्ठा हो जाएगा। ये है आपका रक्त छनने के बाद। इस तरह से रक्त छनने के बाद अब आपको दिखाना, देखिए ये जो नाली है जिसमें रक्त छनने के बाद आया है, इसके मैं 2 से 3 भाग करके दिखा देता हूँ। ये 3 भाग कर लिए हैं इसके, एक नाली थी यहाँ, इसके 3 भाग हो गए हैं। जो इसके वक्राणु का जो नलिकाकार भाग है उसके ऊपर नीचे इकट्ठे लगे हुए हैं। यानी इनके बिल्कुल निकटता से पैक हैं, इनके नज़दीक नज़दीक हैं। ये है वृक्क सिरा, जिससे जो छना हुआ रक्त है या शुद्ध रक्त है वो इकट्ठा होता है और फिर वक्राणु से वो बाहर आ जाता है। ये मैंने इसको शेडिड करके दिखा दिया वृक्क सिरा को। ये आप डायरेक्शन दिखा देंगे रक्त छनने के बाद। देखिए ये एक वक्राणु की संरचना कंप्लीट होगी, एक डायग्राम कंप्लीट है। एक वक्राणु, इंग्लिश में इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। अब मैं समझाता हूँ कि इसमें मूत्र निर्माण किस तरह से होता है। अलग से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए, जिसमें आप ये मानव उत्सर्जन तंत्र बना देंगे। अलग से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसी वक्राणु की संरचना बनाइए। 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है और पूरा 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझाइए। तो आपको मानव उत्सर्जन तंत्र और ये वक्राणु दोनों ही डायग्राम बनाने होंगे और उनके बारे में बताना होगा। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि मानव में मूत्र बनने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आपको दोनों डायग्राम बनाने होंगे और इसके बारे में बताना होगा। देखिए वक्राणु के बारे में बताते हैं। एक वक्राणु का जो सिरा होता है वो वक्राणु का कप के आकार का सिरा होता है, जिसे हम बोमन संपुट कहते हैं। यहाँ बोमन संपुट में ही रक्त के छनने का काम होता है, यानी मूत्र निर्माण यहीं पे होता है। मूत्र बनने के बाद मूत्र वक्राणु के नलिकाकार भाग में चला जाएगा
और रक्त छनने के बाद इस नाली से होता हुआ आगे चला जाएगा। यानी एक तरफ मूत्र चला जाएगा, एक तरफ रक्त छनने के बाद चला जाएगा। अब देखिए, मूत्र निर्माण के बाद कई बार मूत्र में वो कुछ वांछनीय पदार्थ जैसे जल, ग्लूकोज वगैरह रह जाते हैं, तो उनका दोबारा से अवशोषण होता है। इसीलिए मैंने ये रक्त छनने के बाद जो जिस नाली से जा रहा है और वक्राणु का नलिकाकार भाग है वो आपस में ऊपर नीचे इकट्ठे पैक हुए दिखाए हैं। जब हमने पानी कम पी रखा हो तो मूत्र से दोबारा से जल का अवशोषण होता है। ये जो नाली हैं, ये जो रक्त छनने के बाद जो नालियाँ हैं, ये वक्राणु के नलिकाकार भाग से जल का दोबारा से अवशोषण कर लेती हैं और हमारा जो मूत्र है, यूरिन है, वो पीले रंग का होता है। जब हमने पानी कम पी रखा है तो दोबारा से जल का अवशोषण होने के कारण उसका रंग बदल जाता है और वो पीला हो जाता है। और अगर हमने जल पूरी मात्रा में ले रखा है तो हमारा जो मूत्र है वो लगभग रंगहीन ही रहता है, यानी उस पर कोई रंग नहीं आता, जल के जैसा ही उसका रंग दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन था, कंप्लीट होता है बिल्कुल इसी तरह से। ना आपको इससे कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत, ना कोई अलग ढंग से लिखने की ज़रूरत। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बिल्कुल क्वेश्चन को जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल करो। डायग्राम अच्छे से अच्छा बनाना मस्ट है, डायग्राम की प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम आज का अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।